सिंधु में गर्जन तुम्हारा, स्वयं युग धर्म की हुंकार हूं मैं। कठिन निर्घोष हूं, भीषण अशनि का, प्रलय गांडीव की टंकार हूं मैं। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। मैं हूं श्वेता सिंह। 100 दिन बीत गए उस पराक्रम के जब भारत ने पाकिस्तान को यह संदेश दिया था कि सिंदूर सिर्फ मांग का श्रृंगार नहीं है, बल्कि मां भारती के ललाट पर रक्त के छींटे उछालने का घातक प्रतिशोध भी है। 100 दिन बीत गए और शौर्य के, जब पूरी दुनिया ने भारत का वो रौद्र रूप देखा जिसने पाकिस्तान को सीज फायर के लिए गिड़गिड़ाने पर मजबूर कर दिया था। 100 दिन पूरे हुए उस संकल्प के जो भारत ने दुश्मन को मिट्टी में मिला देने का लिया था। 100 दिन बाद आज वीरता का उत्सव है, लेकिन पाकिस्तान की फितरत को समझते हुए सतर्कता भी। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। आतंकवाद को सहारा देने वाले अब नहीं बचेंगे। हम उनका कर्म देखकर हम उनको मारेंगे बहनों भाइयों, और कर्म देखकर हम लोगों ने मारा। We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft. हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन स्वाभिमान के। हमारे वीर जाबाज सैनिकों ने दुश्मनों को उनकी कल्पना से परे सजा दिया। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन असीम सामर्थ्य के। दुश्मन को पता तक न चला कि कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है, पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन विराट शक्ति के। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन यानी आत्मरक्षा के लिए नए भारत की गगनभेदी गर्जना के। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन बीत जाने के बावजूद पाकिस्तान अब तक तबाही का मलबा बटोर रहा है। भारत वीरता के ग्रंथ में नित्य नए अध्याय जोड़ रहा है। The nation had to respond, and all that is in open media. You know how we were trying to achieve some things diplomatically. At the same time, we had to give them a befitting reply. We had also said, it was made very clear that this time it should be an emphatic thing that we do. We must send the message across loud and clear to them. It should not be something just limited to launch pads and training areas. It should be, if their leadership, the terrorist leadership should be challenged. So we were all called in, and we discussed a few options. Then all the other agencies also joined in, and then we decided on those 9 targets. भारत हमेशा याद रखेगा इस शौर्य को, वीरता की कहानियों में, और पाकिस्तान कभी भूल नहीं पाएगा उस शर्मिंदगी को कि भारत ने जहां चाहा वहां मारा, जिसे चाहा उसे मारा। 100 दिन बीतने के बाद भी पाकिस्तान को वो रात अब तक डराती है।
7-8 मई 2025 वो रात जब आसमान गरजा और धरती कांप उठी। ये वो रात थी जब पाकिस्तान ने महसूस किया भारत के गुस्से का जलजला। अगर ऑपरेशन सिंदूर में भारतीय नौसेना अपनी फॉर्म में आई होती तो पाकिस्तान के 2 टुकड़े ही न होते, बल्कि मैं समझता हूं शायद 4 टुकड़े हो जाते। 22 मिनट तक पाकिस्तान के आसमान में सिंदूर के शौर्य की ऐसी आंधी उड़ी कि पाकिस्तान की सारी हेकड़ी मिट्टी में मिल गई। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। भारत ने स्पष्ट किया कि ये पहलगाम में मारे गए निर्दोष नागरिकों की हत्या का सिर्फ बदला नहीं था, बल्कि पाकिस्तान की तरफ से किए गए अन्याय का दंड था। और ये दंड जारी रहेगा क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ है। भारत ने निर्दोषों के खून का जवाब सिंदूर से दिया, पाकिस्तान के दुस्साहस का जवाब सैनिकों के अदम्य साहस से दिया और अन्याय का जवाब प्रचंड अग्नि से दिया। यह जवाब आवश्यक था, भारत के स्वाभिमान की जरूरत था। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन पूरे होने के बावजूद पाकिस्तान भारत के जवाब की आंच में अब भी तप रहा है। भारत का संकल्प था कि सजा सिर्फ पहलगाम में निर्दोषों का खून बहाने वालों को ही नहीं, बल्कि उनके आकाओं को भी मिलेगी। वो जहां छुपे हों, वहां उसी जगह उन्हें दंड भुगतना होगा। इस बार निशाने पर थे पीओके सहित पाकिस्तान के अंदर आतंकियों के अड्डे। 22 तारीख के बाद हमने हमारे सेना को खुली छूट दे दी। रणनीति वो तय करे, लक्ष्य वो तय करे, समय भी वो चुने और हमारी सेना ने वो करके दिखाया जो कई दशकों तक कभी हुआ नहीं था। 7 से 8 मई की रात पाकिस्तानी आतंकियों पर कयामत बनकर टूटी। भारतीय सुरक्षा बलों ने अपनी सीमा में रहते हुए सिर्फ 22 मिनट में पाकिस्तान के 100 किलोमीटर अंदर तक ऐसी मार की कि पाकिस्तान की रूह कांप गई। कुल 9 आतंकी ठिकाने ध्वस्त कर दिए। बहावलपुर में जैश-ए मोहम्मद, मुरीदके में लश्कर-ए तैयबा का बेस और ट्रेनिंग सेंटर, कोटली में बॉम्बर्स के ट्रेनिंग कैंप्स और आतंकियों के लॉन्च पैड, गुलपुर में आतंकियों के लॉन्च पैड, सवाई नाला कैंप, बिलालपुर कैंप, बरनाला कैंप, सरजल कैंप, महमूना जोया कैंप को नष्ट कर दिया। यह तबाही ऐसी थी जिसने पाकिस्तान की आतंकी धड़कन पर सीधा प्रहार किया था। आतंकी अपने परिजनों के जनाजों से लिपटकर फूट-फूट कर रोए, खुद अपने लिए मौत की दुआ मांगी। 100 से ज्यादा आतंकी उस रात मिट्टी में मिल गए। सैकड़ों किलोमीटर दुश्मन की धरती पर घुस करके आतंकी हेडक्वार्टर्स को मिट्टी में मिला दिया, आतंकी इमारतों को खंडहर बना दिया। पाकिस्तान की नींद अभी भी उड़ी हुई है। भारत का लक्ष्य आतंकी ठिकाने थे और वो लक्ष्य प्राप्त हो चुका था, जिसका ऐलान भी भारत ने अगली सुबह कर दिया। हमारी लड़ाई आतंकवाद और आतंकवादियों के खिलाफ थी। इसलिए 7 मई को हमने केवल आतंकवादी ठिकानों पर ही हमला किया था। पर अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तानी सेना ने आतंकवादियों का साथ देना उचित समझा और इस लड़ाई को अपनी लड़ाई बना ली। इस परिस्थिति में हमारी जवाबी कार्यवाही अत्यंत आवश्यक थी। भारत ने स्पष्ट कह दिया, लक्ष्य आतंकी थे, पाकिस्तान नहीं। लेकिन आतंकियों पर हमला
पाकिस्तान ने खुद पर हमले के रूप में देखा। पाकिस्तान ने शाम होते होते भारत के करीब 28 रणनीतिक ठिकानों पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला बोला, जिन्हें भारतीय सुरक्षा बलों ने हवा में ही नाकाम कर दिया। और पाकिस्तान के इस दुस्साहस का जवाब देने के लिए अगले दिन भारत ने उन सभी एयरबेसेस को निशाना बनाया जहां से पाकिस्तान ने भारत पर हमला करने की कोशिश की थी। पाकिस्तान के वायुसेना ठिकाने, रनवे स्ट्रिप्स, एयर डिफेंस सिस्टम सब खाक में मिलते चले गए। भारत ने पाकिस्तान की एयर डिफेंस पावर की रीढ़ की हड्डी ही तोड़ दी। कुल 11 एयरबेस तबाह हो गए। नूर खान, रफीकी, मुरीद, सुक्कुर, सियालकोट, पसरूर, चुनियान, स्कर्दू, सरगोधा, भोलारी, जैकोबाबाद एयरबेस तबाह हो गए। That is Shahbaz, their Jacobabad airfield, one of them again, a major airfield that was attacked. And here there's an F-16 hangar, which you can see here. And here this is the photograph again from open source, from one of their earlier picture of the same hangar. And here that hangar, which is one half of the hangar is gone. And I'm sure there were some aircraft inside which have got damaged there. So if I can just sum it up, what we were able to get there at least 2 command and control centers in like Murid and Chaklala that I have shown you one of the pictures, at least 6 radars, some of them big, some of them small, 2 SAGW system that is in Lahore and Okara, then of course runway at Sargodha and Rahimia Khan, 3 hangars that we attacked. Apart from these, the SAGW systems, mostly from, I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. And एयरबेस के रनवे मलबे के ढेरों में बदल चुके थे, इमारतें खंडहर हो चुकी थीं, हैंगरों से धुआं उड़ रहा था। दूसरी तरफ सीमा पर भारत के राफेल, तेजस और सुखोई पाकिस्तान की बर्बादी के गवाह बन रहे थे। पाकिस्तान के ऊपर भारत का ये जवाब इतना भारी था कि ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन बीत जाने के बाद भी पाकिस्तान के कई एयरबेस अब तक ठीक नहीं हो पाए। हमने इनके रिहायशी इलाकों पर हमला नहीं किया, सिर्फ इनके एयरबेस और एयर डिफेंस सिस्टम को निशाना बनाया और उनकी आक्रमण करने की क्षमता को पंगु कर रख दिया। हमारी पूरी सेना, पूरी वायुसेना, पूरी नौसेना अक्षुण्ण थी और उनकी हमला करने की क्षमता को हमने छिन्न विछिन्न कर दिया। हमारी तरफ से हमारी एयर डिफेंस सिस्टम्स देश के लिए दीवार की तरह खड़ी थी और इसको भेदना दुश्मन के लिए नामुमकिन था। पाकिस्तानी एयरफोर्स का सबसे बड़ा एयरबेस रहीम यार खान अब तक फंक्शनल नहीं हो पाया है। पाकिस्तान बार बार उसकी मरम्मत की कोशिशें कर रहा है, लेकिन नाकाम रहा है। सिर्फ एयरबेस ही नहीं, बहावलपुर में तबाह हुआ जैश का अड्डा ऐसा मलबे के ढेर में बदला कि अब उसे अनिश्चितकाल के लिए बंद किया जा चुका है। हालांकि खबरें ये भी हैं कि जैश-ए-मोहम्मद के कैंप के लिए किसी ऐसी जगह की तलाश की जा रही है जो भारत की नजरों से छुपा रह सके, लेकिन अब ऐसा मुमकिन नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के 100 दिन बीतने के बाद अब तक पाकिस्तान नुकसान की भरपाई नहीं कर पाया है। भारत ने ऐसे जख्म दिए हैं इस बार जो जल्दी भरेंगे नहीं। I'm talking about fighter aircraft are from S-400. We have at least 5 fighters confirmed kills and 1 large aircraft, which could be either an Elint aircraft or an AWNC aircraft, which was taken on at a distance of about 300 kilometers. This is the actually largest ever recorded surface-to-air kill that we can talk about. ऑपरेशन सिंदूर में भारत के प्रलयंकारी रूप को देखकर पाकिस्तान के होश उड़ गए। वो दुनिया में ये दिखाने की कोशिश कर रहा था कि वो मजबूत है, जीत रहा है, पर असलियत ये थी कि चीन, तुर्की की प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष मदद भी किसी काम नहीं आ रही थी। उसके पास एक ही रास्ता बचा था,
भारत से विनाश चक्र रोकने की अपील करना, लेकिन वो भारत से बात करने की हिम्मत भी नहीं जुटा पा रहा। दस मई की भारत की कार्रवाई ने पाकिस्तान के हौसले तोड़ दिए और वो भारत के सामने गिड़गिड़ाने को मजबूर हो गया। अपनी इज्जत बचाने और भारत के क्रोध से बचने के लिए अमेरिका की शरण में चला गया। पाकिस्तानी जनरल मुनीर ने अमेरिकी विदेश मंत्री से संपर्क किया और सीज फायर की बात कही। अमेरिका ने भारत के विदेश मंत्री से कहा कि पाकिस्तान सीज फायर के लिए तैयार है। आगे की बात विदेश मंत्री से सुनिए। I think the record of what happened at that time was very clear, and the ceasefire was something which was negotiated between the DGMOs of the two countries. So I will leave it at that. पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ लेफ्टिनेंट जनरल राजीव घई से बात की और सीज फायर की अपील की। That my communication with the Pak DGMO was conducted at 15:35 hours yesterday and resulted in cessation of cross-border firing and air intrusions by either side with effect from 1700 hours 10th of May after he proposed that we cease hostilities. भारत ने पहले ही कहा था कि वो सिर्फ आतंकी ठिकानों और उसके आकाओं को निशाना बनाना चाहता था और वो लक्ष्य उसने 7-8 मई की रात ही हासिल कर लिया था। अब की बार सबक ऐसा सिखाएंगे कि इनकी पीढ़ियां याद रखेंगी। 10 मई की कार्रवाई पाकिस्तान की उकसावे वाली हरकतों के बाद भारत को करनी पड़ी। लिहाजा भारत ने पाकिस्तान के सीज फायर के प्रस्ताव को मान लिया, लेकिन अपनी शर्तों पर। पाकिस्तान के पास शरण में आने के अलावा और कोई चारा ही नहीं था। इसलिए मान्यवर, इसलिए 10 मई को डीजीएमओ ने, पाकिस्तान के डीजीएमओ ने भारत के डीजीएमओ को फोन किया और 5 बजे हमने इस संघर्ष को विराम किया। इसके बाद ट्रंप ने सीज फायर का क्रेडिट लेने की तमाम कोशिशें की, जिन्हें भारत की तरफ से पूरी तरह नकार दिया गया। प्रधानमंत्री मोदी ने संसद में ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के दौरान पाकिस्तान के सीज फायर की इनसाइड स्टोरी सुनाई। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जी ने मुझे फोन पे बताया कि पाकिस्तान बहुत बड़ा हमला करने वाला है। मेरा जवाब था, अगर पाकिस्तान का ये इरादा है तो उसे बहुत महंगा पड़ेगा। अगर पाकिस्तान हमला करेगा तो हम बड़ा हमला कर करके जवाब देंगे। ये मेरा जवाब था। और आगे मेरा एक वाक्य था, मैंने कहा था हम गोली का जवाब गोले से देंगे। दुनिया के किसी भी नेता ने भारत के ऑपरेशन रोकने के लिए नहीं कहा। पाकिस्तान की फितरत है कि वो सुधरता नहीं, मार से सबक नहीं सीखता, वो सरेंडर करने में माहिर है। लेकिन भारत ने पाकिस्तान के साथ कुछ शर्तें तैयार कर ली। उनमें सबसे खास है, आतंकी घटना को युद्ध माना जाएगा। ये न्यू इंडिया का न्यू नॉर्मल है। पाकिस्तान को ये गलत फहमी है कि अमेरिका की गोद में बैठकर वो भारत को आंखें दिखा सकता है। आसिम मुनीर ने ये कोशिश भी की, पर उसकी हर गीदड़ भभकी को धूल की तरह झाड़ दे रहा हिंदुस्तान। भारत ने तय कर लिया है कि न्यूक्लियर की धमकियों को अब हम सहने वाले नहीं हैं। न्यूक्लियर ब्लैकमेल लंबे अरसे से चलाया, अब
ब्लैकमेल नहीं सहा जाएगा। ऑपरेशन सिंदूर एक सौगंध है जो देश के हर सैनिक ने उठाया। ऑपरेशन सिंदूर शौर्य है, वचन है हिंदुस्तान की जनता से कि उनकी सुरक्षा सर्वोपरि है। पहलगाम हमले के बाद से इस बात को लेकर सवाल उठे कि बैसरन घाटी में खून का खेल खेलने वाले आतंकियों को कब मारा जाएगा। भारत के सैनिकों ने जल्द ही इसका जवाब दे दिया। यह भारत की ताकत और संकल्प की कहानी है। पहलगाम के जख्म ताजा थे, आतंकियों को जवाब उन जख्मों के भरने से पहले ही मिल गया। इन 100 दिनों में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर से ऑपरेशन महादेव तक का सफर पूरा किया और पहलगाम के गुनहगारों का नामो निशान मिटा दिया। आस्था के सफर में कोई रुकावट नहीं आई, श्रद्धा के कारवां में कोई डर पैदा नहीं हुआ। इस प्रकार का कत्ले आम किया, धर्म पूछ करके लोगों को मारा गया। पत्नी के सामने पति को गोलियां दी, बच्चों के सामने अपने पिता को मौत के घाट उतार दिया गया। पूरा हिंदुस्तान आक्रोश से भरा हुआ था। पूरा विश्व भी इस प्रकार से संहार से चौंक गया था। मेरे प्यारे देशवासियों, ऑपरेशन सिंदूर उसी आक्रोश की अभिव्यक्ति है। 22 अप्रैल के दिन जम्मू कश्मीर के पहलगाम में पाकिस्तानी आतंकियों ने दिल दहला देने वाला हमला किया। 26 निर्दोष लोगों की जान ले ली। आतंकियों ने धार्मिक पहचान पूछ कर लोगों को निशाना बनाया। सुलेमान उर्फ फजल जट, लाहौर का रहने वाला यह आतंकी सरगना लश्कर-ए तैयबा का दक्षिण कश्मीर ऑपरेशन चीफ था। कहा जा रहा है कि यही पहलगाम आतंकी हमले का मुख्य हैंडलर था। हमजा अफगानी लश्कर का रावलकोट प्रमुख था। 29 जुलाई को आतंकियों के मारे जाने के बाद पाकिस्तान में उनके घर पर शोक मनाने पहुंचा था। और तीसरा जिब्रान। भारत ने हड़बड़ी में कोई प्रतिक्रिया नहीं की। भारत के सैनिकों ने पहले आतंकियों के मददगारों पर प्रहार किए और साथ साथ उन सभी आतंकियों के लिए खोज अभियान निर्बाध जारी रखी। ऑपरेशन महादेव एक बहुत बारीक और सटीक ऑपरेशन था। सुरक्षा बलों ने आतंकियों के कम्युनिकेशन सेट, उनके सैटेलाइट फोन के सिग्नल्स को ट्रेस किया। लोकेशन कंफर्म होते ही ऑपरेशन को ग्रीन सिग्नल मिल गया और पहलगाम हमले के 97 दिन बाद पहलगाम के गुनहगार ढेर कर दिए गए। जिस दिन लश्कर-ए-तोयबा ने और इसके आउटफिट TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली, उसी दिन हमने तय कर लिया था कि ये जांच NIA को सौंप दी जाएगी, क्योंकि NIA आतंकवाद के केसों की जांच के लिए, वैज्ञानिक तरीके से जांच करने के लिए और सजा कराने के लिए महारत हासिल की हुई विश्व मान्य एजेंसी है, जिसका सजा कराने का दर 96% से ज्यादा है। 22/6/25 को एक बशीर की पहचान की गई और परवेज की पहचान की गई, जिन्होंने आतंकवादी घटना के अगले दिन आतंकवादियों को शरण दी थी। उनको अपने ढोक में रखा था। वो दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया। अब वो हमारी कस्टडी में है। ऑपरेशन महादेव की इस सफलता के बीच अमरनाथ यात्रा भी सुरक्षा एजेंसियों के लिए एक और बड़ी उपलब्धि रही। इस बार 4 लाख से ज्यादा लोगों ने अमरनाथ यात्रा की। पिछले साल की तुलना में यह संख्या कम थी,
क्योंकि कई बार बारिश और लैंडस्लाइड की वजह से तीर्थ यात्रा को रोकना पड़ा था। पहलगाम हमले के बाद ये सवाल उठ रहा था कि भक्तों की संख्या घट जाएगी, लेकिन सुरक्षा बलों पर भरोसा करते हुए हजारों श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए कठिन रास्तों को पार करते हुए अमरनाथ गुफा तक पहुंचे। पूरी यात्रा शांतिपूर्ण और सुरक्षित रही। हमारा देश कई दशकों से आतंक को झेलता आया हुआ, देश के सीने को छलनी कर दिया गया है। अब हमने एक न्यू नॉर्मल प्रस्थापित किया। आतंक को और आतंकी को पालने पोसने वालों को, आतंकियों को ताकत देने वालों को अब हम अलग अलग नहीं मानेंगे। वो मानवता के समान दुश्मन है, उनके बीच कोई फर्क नहीं। ऑपरेशन महादेव और ऑपरेशन सिंदूर से एक और संदेश साफ है। भारत सिर्फ सीमा पर ही नहीं, बल्कि हर उस जगह पर आतंकवाद को खत्म करेगा जहां वो भारत के खिलाफ सिर उठाने की कोशिश करेगा, चाहे वो जंगल हो, पहाड़ हो, घाटी हो या फिर सीमा पार का कोई इलाका। सुरक्षा एजेंसियां हर समय हर जगह तैयार हैं। जब एक आतंकवादी मारे गए, इनकी 3 राइफलें पकड़ी गई। एक M9 अमेरिकन राइफल थी और 2 AK-47 राइफल थी। जो कारतूस मिले थे वो भी M9 और AK-47 के भी थे, मगर हमने इससे भी संतोष नहीं माना। ये राइफलों को एक विशिष्ट विमान के द्वारा कल रात को 12 बजे चंडीगढ़ पहुंचा गया और पूरी रात फायरिंग कर इसके भी खाली खोखे जनरेट किए गए। 2 खोखों का मिलान किया गया, राइफल की नाली और निकले हुए खोखों का भी मिलान हो गया। तब ये तय हो गया कि इन्हीं 3 राइफलों से हमारे निर्दोष नागरिक मारे गए। भारत के सुरक्षा बलों ने सवालों की परवाह नहीं की, लक्ष्य की ओर देखा, समय कितना भी लगे प्रहार सटीक किया। इतिहास गवाह है कि भारत ने कभी भी पहले आक्रमण नहीं किया, लेकिन जब जब दुश्मन ने वार किया है उसे जबरदस्त पलटवार मिला है, शर्मनाक शिकस्त मिली है। ऑपरेशन सिंदूर पाकिस्तान के लिए भारतीय शौर्य की सबसे ताजा किश्त है और इसके साथ ही भारत की आत्मनिर्भरता की मिसाल भी। ऑपरेशन सिंदूर के बाद 100 दिनों के एक-एक घंटे, एक-एक मिनट ने यह बता दिया कि भारत के सुरक्षा बल हर पल मुस्तैद है, दुश्मन के नापाक मंसूबों का मुंह तोड़ जवाब दिया है और आगे भी तैयार है। हमने ऑपरेशन सिंदूर देखा था, उसमें पिन पॉइंटेड स्ट्राइक्स आप लोगों की तरफ से किए गए थे। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जैसा कि आपको भी पता है कि BSF सदैव मुस्तैद रहती है। दिनांक 9 मई को रात में 2 सेल आकर के हमारे चौकी के पास गिरे, जिसके जवाबी कार्रवाई में हमने 4 बम फायर किए। यह सिलसिला पूरी रात चलता रहा। दुश्मन की पोस्ट की तरफ से लगभग हमारी तरफ 50 सेल आकर के गिरे। हमने उससे 2 गुना बम फायर करते हुए नापाक इरादों को मुंहतोड़ जवाब देते हुए हमें पाक सीमा के 3 पोस्ट नस्नाबूद व बर्बाद कर दिए। ऑप सिंदूर में अपनी भूमिका को लेकर आप गौरवान्वित हैं? हमें बहुत जल्द ही अपने नौकरी के दौरान ये मौका मिला है, इसका ऑपरेशन सिंदूर का खासकर हम हिस्सा बन पाए, ये हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। पाकिस्तान का मुंह तोड़ जवाब दिया, उनके ऊपर कम से कम 100 से ऊपर ज़्यादा बम गिराए हम लोगों ने। उनकी कम से कम 5 दिन तो पोस्ट खाली रही। इन 100 दिनों ने तय कर दिया है कि सीमाएं पहले भी सुरक्षित थीं, आज भी महफूज हैं। किस तरह की भूमिका रही है अभी ऑप सिंदूर के दौरान? ऑप सिंदूर के अंतर्गत आर्टिलरी ने एक बहुत ही अहम भूमिका निभाई। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो टेररिस्ट लॉन्च पैड्स और एसोसिएटेड इंफ्रास्ट्रक्चर्स थे, उनको प्रिसीशन एंगेजमेंट द्वारा हमने टारगेट किया, जिससे दुश्मन के एक भारी मात्रा में जान और माल की हानि और उनको नुकसान उठाना पड़ा।
जब अभी हाल में ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान की तरफ से इतना शेलिंग शुरू हुई, बहुत आप लोगों के लिए चुनौती जैसी स्थिति थी, कैसे सभी अपने ट्रूप्स का, अपने जवानों का, अपने साथियों का आप मनोबल बढ़ाए रखते हैं? मैम, जैसे मराठा यूनिट में मनोबल बढ़ाने के लिए श्री छत्रपति शिवाजी महाराज की जय, यह हमारा युद्ध घोष ही काफी है। इन 100 दिनों ने 5 बड़े बदलाव कर दिए हैं, सोच में भी और सच्चाई में भी। भारत के स्वदेशी हथियारों पर भरोसा बढ़ा। ऑपरेशन सिंदूर भारत के रक्षा के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की तस्वीर था। इस युद्ध में ये हथियार गेम चेंजर साबित हुए। भारत की ब्रह्मोस मिसाइल की मांग दुनिया के कई देशों में बढ़ गई। आकाश डिफेंस सिस्टम ने पाकिस्तानी मिसाइलों को हवा में ही नष्ट किया। परमाणु ब्लैकमेल का अंत। परमाणु देश बनने के बाद से पाकिस्तान इस गलत फहमी में था कि उसकी आतंकी गुस्ताखियों को भारत नजरअंदाज कर देगा, क्योंकि पाकिस्तान के पास परमाणु हथियार है। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर में पाकिस्तान की लाख धमकियों के बावजूद भारत ने दिखा दिया कि परमाणु हथियार हो या न हो, आतंकवाद की सजा जरूर मिलेगी। आतंकवादियों और पाकिस्तानी स्टेट के बीच का फर्क समाप्त। पाकिस्तान सेना ने हमेशा नॉन स्टेट एक्टर्स का उपयोग अपने देश के सहायक अंगों के रूप में किया है। 1947 में उसने कबायलियों का उपयोग जम्मू और कश्मीर पर हमला करने के लिए किया। 1999 में पाकिस्तानी सेना को आतंकवादियों के रूप में भेजकर करगिल युद्ध छेड़ा। पाकिस्तानी सेना ने ही लश्कर-ए-तैयबा और जैश-ए-मोहम्मद जैसे संगठनों को नॉन स्टेट एक्टर्स बताया और कहा कि इन पर सरकार का कोई नियंत्रण नहीं है। लेकिन 16 अप्रैल 2025 को पाकिस्तानी नकाब उतर गया, जब सेना प्रमुख जनरल असीम मुनीर ने भड़काऊ भाषण दिया, जिसमें मुनीर ने 2 नेशन थ्योरी का समर्थन किया। लेकिन ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरी दुनिया ने देखा किस तरह आतंकियों के जनाजे में पाक सेना भी शामिल रही। इससे हुआ ये कि पाकिस्तानी सेना और आतंकियों के बीच का झूठा पर्दा हट गया। पाकिस्तान के लिए आतंकवाद प्रायोजित करने की लागत बढ़ी। भारत के ऑपरेशन सिंदूर ने पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी प्रशिक्षण शिविरों और सैन्य ढांचे को नष्ट कर दिया। पाकिस्तान के लिए ये मुश्किल खड़ी हो गई कि वो लड़ाकू विमानों और मिसाइलें खरीदने पर खर्च करे या अपनी जनता का पेट भरने पर। आतंकवाद को प्रायोजित करना पाकिस्तान के लिए अब कोई सस्ता विकल्प नहीं रहा। जिस तरह से भारत ने पाकिस्तान के आतंकी ढांचे को खत्म किया, दोबारा से सब कुछ बनाना पाकिस्तान के लिए बहुत मुश्किल का सौदा होने वाला है। दोस्त कौन, दुश्मन कौन, ये तय हो गया। युद्ध के कोहरे में सबसे बड़ी चुनौती ये पहचानना है कि आपके दोस्त कौन हैं और दुश्मन कौन। भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर ने इस धुंध को कुछ हद तक दूर कर दिया। तुर्की, अजरबैजान और चीन का गठजोड़ हमेशा से पाकिस्तान का समर्थन करता रहा है। ये शीशे की तरह साफ हो गया, क्योंकि तीनों ने पाकिस्तान का जोरदार समर्थन किया और उसे कूटनीतिक और सैन्य समर्थन दिया। ऑपरेशन सिंदूर प्रतीक है उस भावना का कि जिस सिंदूर को आतंकवादियों ने मिटाना चाहा, उसे भारत ने अपने धर्म की तरह धारण कर लिया। भारत का प्रतिदिन आतंकी चुनौतियों के खिलाफ देश की रक्षा पंक्ति को मजबूत करने में बीत रहा है। आतंकी हताश है, उनके पालनहार निराश है, क्योंकि भारत ने हर मंच से स्पष्ट कर दिया है कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है। भारत ने न केवल अपनी सैन्य क्षमता का प्रदर्शन किया, बल्कि अपनी राष्ट्रीय दृढ़ता, नैतिकता और राजनीतिक कुशलता का भी परिचय दिया है। भारत अब किसी भी आतंकी हमले का निर्णायक और स्पष्ट उत्तर देगा। अध्यक्ष महोदय, हमने एक नई लक्ष्मण रेखा खींच ली है। अब आतंकवाद को आश्रय और समर्थन देने वालों को कोई शरण नहीं मिलेगी। हमारे देश की सेना, सीआरपीएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस, ये तीनों का एक साझा बहुत बड़ा कामयाबी है, जिस पर 140 करोड़ को नाज होना चाहिए, देश की जनता को नाज। साथियों, हमने ऑपरेशन सिंदूर में देखा है मेड इन इंडिया की कमाल क्या थी। दुश्मन को पता तक न चला ये कौन से शस्त्रास्त्र है, ये कौन सा सामर्थ्य है जो पलक भर में उनको नष्ट कर रहा है।
संसद में चर्चा के दौरान भी ये संकल्प दोहराया गया कि ऑपरेशन सिंदूर अभी जारी है और 10 मई की रात जब नियंत्रण रेखा पर सीज फायर हुआ तब भी ये तुरंत स्पष्ट कर दिया गया था कि सिर्फ जंग थमी है, लेकिन ऑपरेशन सिंदूर ऑन है। ऑपरेशन सिंदूर हमारा संकल्प, संदेश भी और उत्तर भी। पहलगाम में हुई कायरतापूर्ण आतंकी हमला पूरे देश के लिए गहरी चोट था, लेकिन इस बार भारत ने सिर्फ शोक नहीं जताया बल्कि ठान लिया कि अब जवाब निर्णायक होगा। जो भी शक्तियां भारत की संप्रभुता, अखंडता या जनता को क्षति पहुंचाने की योजना बना रही हैं, उन्हें करारा जवाब दिया जाएगा और आगे भी दिया जाएगा। यही भारत देश का न्यू नॉर्मल है। भारत को ये तैयारी हमेशा रखनी ही पड़ेगी, क्योंकि पाकिस्तान का चरित्र विश्वासघात का है। कभी भी धोखे से वार करना उसकी राष्ट्र नीति है। लिहाजा भारत भी अब पहले से ज्यादा सतर्क है। भारत जानता है कि ऑपरेशन सिंदूर की मार पाकिस्तान को अंदर तक चुभ रही होगी, जिसके चलते उसके साथ कभी भी फिर युद्ध की स्थिति आ सकती है। भारत ने अपनी सैन्य तैयारियां मजबूत की हैं, तो सरहदों पर निगरानी भी बढ़ाई है। पाकिस्तान की जहां तक नजर जा सकती है, भारत की नजर पहले ही वहां पर लगी हुई है। जो हमारा बेसिक रोल है इस लाइन ऑफ कंट्रोल पे, वो है कि लाइन ऑफ कंट्रोल की पवित्रता को हमेशा मेंटेन करके रखना, कि जो सैंक्टिटी ऑफ एलसी जिसको हम कहते हैं, वो हमेशा हम उसको वैसे रखना चाहते हैं और उसी के लिए हम डोमिनेट करके उसको, हमारे ट्रूप्स को और इस एरिया को अपने अंडर कमांड रखते हैं। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई भी इन्फिल्ट्रेशन की अगर हरकत होती है, उसको नाकामयाब करना ये मेरे ट्रूप्स का सबसे इम्पोर्टेंट टास्क रहता है। उसके साथ साथ हमारे पास बहुत सारे टास्क है, जैसे कि मेरे इस इलाके में फेंस जाती है, उस फेंस की पेट्रोलिंग करना, ये चेक करना कि फेंस कहीं कटी तो नहीं है, कहीं इन्फिल्ट्रेशन का कोई अटेम्प्ट हुआ तो नहीं है, तो उसको डे नाइट हम चेक करते हैं। साथ ही साथ अलग अलग तरीक़ों की हम पेट्रोलिंग करते हैं और रात में जहाँ पर भी हमें शक्य इलाका दिखता है वहाँ पर हम एम्बुश वगैरह भी ले करते हैं। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने पंजाब से सटे बॉर्डर पर ड्रोन्स और मिसाइलों से हमला किया था, लेकिन सब व्यर्थ गया क्योंकि भारतीय जवानों ने उन्हें नाकाम कर दिया। इस बॉर्डर पर भी सुरक्षा निगरानी बढ़ाई गई है। मुश्किल होता होगा जिस तरीके से पाकिस्तान की तरफ से खतरे बढ़ रहे हैं, उसमें यहाँ पर हमेशा चौकस रहना। जी मैम, मुश्किल नहीं। हमारी ट्रेनिंग उस हिसाब से, बेसिक ट्रेनिंग हमें उस हिसाब से दी गई है कि हम अपने दुश्मन की मतलब पूरी तरीके से हम बॉर्डर पे तैनात रह सकते हैं और जवाबी फायर आने पर जवाबी फायर अच्छे से कर सकते हैं। सीमा सुरक्षा बल अपने दायित्वों के निर्वहन के लिए पूरी तरह तैयार है। आप देश में रह के अपना काम बखूबी करिए और चैन की नींद सोइए। भारत ये बात अच्छी तरह समझता है कि आज का युद्ध संघर्ष सीमाओं तक सीमित नहीं रहता। ये सूचना, टेक्नोलॉजी और नैरेटिव की लड़ाई बन चुका है। लिहाजा भारत हर मोर्चे पर खुद को मुस्तैद रख रहा है। ऑपरेशन सिंदूर ने अलग अलग प्रांत और विचार से परे समूचे देश को एकजुट किया। सुरक्षा बलों ने अपनी वीरता से दुश्मन को उसकी हद में रहने का सबक सिखाया। यही हिंदुस्तान की शक्ति है, यही भारत की ताकत है। अभी के लिए इतना ही। वंदे मातरम।